दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नए टॉपिक में बात करने वाले हैं, नो कांटेक्ट रूल सही है या गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नो कांटेक्ट रूल तब और तभी लोग करते हैं जब एक अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के मन मुटाव के कारण किसी भी बात को लेकर के दूरी पैदा हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए छोड़ के गए हैं, ठीक है, अगर वह आपकी पार्टनर के रूप में, अच्छे फ्रेंड के रूप में, अच्छे दोस्त के रूप में, अच्छे लवर के रूप में बहुत अच्छा भूमिका निभा रही थी और आपको अंदरूनी रूप से एहसास होता है कि और सिर्फ मेरी गलती के कारण मुझे छोड़ के चली गई है, या सामने वाला को भी एहसास होना चाहिए कि अगर छोटी सी इस गलती से अगर मान लीजिए वो सॉरी कहता है अपने आप को, मैं पुनः उसके साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ, इन छोटी गलती को माफ़ करने को तैयार है। और छोटी मोटी गलती को माफ़ करके फिर रिलेशंस को आगे बढ़ाने में अगर उत्सुकता दिखाई दे, कोशिश करने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, अगर ये नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाने के बाद अगर वह फिर से दोस्ती करने की कोशिश करे तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि मान लीजिए आप अच्छे एक प्रेम प्रेमिका थे, लेकिन उस प्रेम प्रेमिका के बीच में न प्यार की सच्चाई थी, न विश्वास था, न आपसे सच बोला करती थी या करता था, हमेशा झूठ बोलने की कोशिश करता था, हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता था। आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि हमको केवल यूज करने के लिए रिलेशंस में बंधे हुए हैं। तो मतलब किसी न किसी बात को लेकर के दिल में एहसास होता था कि इस रिश्ता के नाम पर, इस प्यार के नाम पर हमको कहीं कहीं यूज कहीं तो नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी रिश्ता को कब वापस करने की कोशिश करनी चाहिए, जब आपकी बहुत सारी आवश्यकता, दिल की एहसास हो, उसमें सच्चाई हो, या आपको लगने लगे कि इस तरह का फ्रेंड शायद हमें नहीं मिलेगा, हमारी गलती के कारण इस रिश्ता का टूटने का कगार पे हुआ या टूटा या ब्रेकअप हुआ, तो उसे हमें कोशिश करके लाना मेरी प्राथमिकता है। दिली अंदरूनी एहसास होने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि नो कॉन्टेक्ट रूल कब करना चाहिए, क्या करना जरूरी है, इससे करने से फायदा क्या है, तो इन सारी बातों को बड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात है कि नो कॉन्टेक्ट रूल ये तब और तभी होता है कि दोनों में बिखराव हो जाता है, अच्छी खासी रिलेशन चल रहे होते हैं, प्रेम प्रेमिका के भी बहुत सारी बातें होती है, ठीक है, कुछ कोई ना कोई बात के पहले तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के बहुत प्यारे होते हैं, करीब होते हैं, हर एक दूसरे की बात बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी मोटी मोटी बात की गलती माफ कर देते हैं लोग, मतलब इस इतना सुंदर खुशनुमा रिलेशन होता है पहला पहला प्यार। तो हर छोटी मोटी बात को लोग नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ प्यार के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, मिलने की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, समय निकालने की कोशिश करते हैं, घूमने की बात करते हैं, मतलब दुनिया का सारी खुशी उनको एहसास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई नई रिश्ता होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उस रूप में एक दूसरे को अलग भी महसूस करते हैं कि चलो ठीक है, किसी का पार्टनर बना मेरा तो एक पार्टनर मिल चुका है, बहुत अच्छी है, मेरे बारे में केयरिंग करती है, बात करती है। तो इस तरह के रिलेशन बहुत अच्छे तरह से चलते रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं कुछ दिन के बाद अगर हमारे दूसरी बात है कि वो रिलेशन कहाँ तक सच्चाई था, उस रिलेशन में दोनों के बीच पर्सनली सोच क्या था, उस रिलेशन को माने जितना भी दिन आपके साथ बिताया, उस बिताए हुए पल में वास्तविकता था या नहीं था, कुछ बनावटी था क्या, कहीं दिखावटी तो नहीं था, कहूँ उसके मन में, एक दूसरे के पार्टनर के मन में कहीं मतलब कहता है ना कि सिर्फ यूज करेंगे उसके बाद काम निकला छोड़ देंगे। तो इस तरह की भी रिलेशंस में होता है। इस प्यार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे दुनिया में, धरती में लोग हैं जो कोई प्यार को सिर्फ प्यार की नज़र से देखते हैं, प्यार को सिर्फ बिना कहे ना कि कहने का मतलब बिना बदले की भावना के रूप नहीं चाहता है कोई कि हमके इसके बदले, प्यार के बदले कुछ चाहिए ही होता है। निस्वार्थ प्रेम भी लोग करते हैं, ठीक है, उसके बीच में किसी तरह के मन की चाहत नहीं होती है। तो पवित्र प्यार जो कहा जाता है, जो कृष्ण जी हम लोग को सिखाते हैं, जो कृष्ण जी बोला करते हैं, तो उस रूप में भी लोग
धरती में हैं जो उस प्यार को कारगर के रूप में आगे बढ़ाते हैं, नाम देते हैं उसका, अभी भी उस तरह की बात होती है। लेकिन कहने का मतलब आज के इस भागदौड़ की दुनिया में, इस बदलते स्वरूप दुनिया में इतनी सारी सामग्रियाँ हैं, उपलब्ध हैं, साधन हैं, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, कंप्यूटर है, चैटिंग है, मतलब कोई भी बात आज के क्षण भर अगर दिल में बात आती है तो पार्टनर को पता चल जाता है, या किसी तरह की बातें होती है तो कहने का मतलब इतनी जल्दी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अच्छाई के रूप में जो बहुत अच्छा होता है वह बहुत खराब के रूप में भी काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल वो इस जो टेक्नोलॉजी आपकी अच्छाई की ओर ही ले जाता है और सपोर्ट करता है, अच्छाई के साथ साथ गलती भी होती है। गलती यही होती है कि मान लीजिए छोटी मोटी नाराजगी हुई, कोई भी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, व्हाट्सएप चैटिंग में या किसी तरह की गलती पकड़ा गई तो पूरी तरह से एक दूसरे से पर्दाफाश हो जाता है। रिलेशंस में एक दूसरे को कोसने लगता है कि तुम हमें चीट किया, वहाँ इतना अच्छा रिलेशन को तुमने बदनाम कर दिया, मतलब बहुत सारी बातें को लेकर के आपसी जो भी बातें हो, प्रेमिकाओं के बीच जिन सारी बातों को लेकर ब्रेकअप होती है उन सारी बातों को मैंने कहा कि एक करंट वे में पता चलता है। पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं हुआ करती थी, इसलिए उतनी साधन नहीं थी। लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, जवाब का इंतजार किया करते थे, और उस बीते पल में दूरी के एहसास में एक एहसास जगता था, मिलने की भावना जगी रहती थी, एक मतलब एक दोस्ती की अच्छी बनी रहती थी। जितना कहता है ना कि जितना दूरी होता है प्यार बढ़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आपका प्यार टूटता है, दूरी होता है, तभी एहसास होता है, उसकी महत्वता को समझ आती है, उसकी वैल्यू को समझते हैं दूरी होने पर ही। तो कहने का मतलब जब ब्रेकअप हो जाता है तब इसीलिए आदमी नो कॉन्टेक्ट रूल को करने की कोशिश करता है। इसी ब्रेकअप के बाद आदमी को एहसास होता है कि किसकी गलती थी, शायद मेरी गलती थी। एक दूसरे मैं यह नहीं करा कि लड़का लड़की जो भी इस प्यार के बारे में नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करते हैं तो उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो अपने सोचने की मजबूर हो जाते हैं कि शायद मेरी गलती रही होगी। अगर कॉन्टेक्ट रूल अपनाते हैं तो अपनाने से पहले इस बात को भली भांति जाना चाहिए कि जो मेरे बीते पल में जो बीता हुआ रिश्ता था, एक दूसरे को कितना प्राथमिकता देते थे, एक दूसरे को कितना समझते थे। अगर मान लीजिए आपको बहुत समझने की कोशिश करता था, बहुत इंपॉर्टेंट देता था, सारी बातों से शेयर करता था, किसी तरह की एक दूसरे की यूज की भावना नहीं हुआ करता था, एक सादगी अच्छी थी, मतलब विचारधारा अच्छी थी, मतलब लाइफ के गोल के बारे में बात हुआ करता था, बहुत सारी बात अच्छी हुआ करता था। एक पार्टनर के रूप में, एक लवर के रूप में अगर उस तरह की बात को लेकर के आपको हमेशा सपोर्टेड के रूप में देखा करती थी या देखा करता था तो आपको जरूर नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके उसको अपने एक्स फ्रेंड को अपनी ओर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और भी कोशिशें करनी चाहिए, ताकि एक, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की उस दोस्ती करने में बीत चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है, और फिर आप फिर किसी पार्टनर को बनाने में उतना ही टाइम बर्बाद होगा। तो सबसे पहले बात कि आपकी दोस्ती बनाने में जो व्यर्थ टाइम जाएगा वो टाइम की बचत होगी, एक दूसरे को समझने में जो साल 2 साल बर्बाद होगा वो बचत होगी। ठीक है, एक अच्छा एक मिला हुआ जो पार्टनर है जो ऑलरेडी एक दूसरे को समझ चुके हैं, बस थोड़ी सी गलती सुधार करके वो वापस करके नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके उसको फिर से पुनः अपने रियल लाइफ में अपने उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज को बात करो, इसे तब करना चाहिए, इसमें किसी तरह की बात नहीं। और केवल एक बात नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि अगर नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो ये भावना जरूर केयर करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हम जो नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं उसमें मतलब बराबरी की नजरिया है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कल तक रिलेशन था और हम नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके ले आए तो वो अब मेरे ऊपर हावी हो जाए कि नहीं तुम्हारी जरूरत था, तुमने मुझे याद किया, और उस रिलेशन को अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, आपकी कमजोरी दिखने लगे, अपने आप को पॉजिटिव मतलब ऊंचे स्तर में देखने लगे, तो वो उस तरह की बात अगर मानसिकता हो तो वहाँ कॉन्टेक्ट रूल नो कॉन्टेक्ट रूल करके बुलाने से, रिलेशंस बनाने से आपको हानि ही होगी। मतलब बहुत सारी बात को मंथन करना पड़ेगा। अगर आप हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या करना जरूरी है, क्या अच्छे दोस्त को खोना, मतलब बहुत सारी बारीकी को ध्यान करना पड़ेगा। कहने का मतलब 100% बात हुआ करती थी तो उसमें इस बात को भी आपको आकलन करना पड़ेगा। उसी ब्रेकअप के दौरान अपने आप को उसको आकलन करना होगा या अपने आप को आकलन करना होगा कि हम एक दूसरे से जो बातें शेयर करते थे
उसकी बात में कहाँ तक सत्यता थी। मान लीजिए 100% में और कितना परसेंटेज सच बोला करती थी, 1-2% गलत चलता है, ठीक है, झूठ चलता है, लेकिन मान लीजिए 80% झूठ और 20% सही बोले तो ये इस रिश्ता को कबूल आप कैसे करोगे। इस तरह के रिलेशंस में नो कॉन्टेक्ट रूल करके उसको फिर से अपने लाइफ में जगह देना ये कतई ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है नो कॉन्टेक्ट रूल। इसलिए मैंने कहा कि नो कॉन्टेक्ट रूल कब करना चाहिए, सही है या गलत। मैं सही इसलिए कह रहा हूँ कि हर दृष्टिकोण से सही होना चाहिए, आपकी विचारधारा से मिलनी चाहिए, आपकी सोच से मिलना चाहिए, आपकी बात को समझने वाली होनी चाहिए या समझने वाला होना चाहिए, आपको इज्जत व सम्मान हमेशा देने की कोशिश करें। यहाँ किसी तरह के आपस में टॉक्सिक की बातें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के नीचे गिराने वाली बात, दब्बूपन या हमेशा गलत एहसास दिलाना, किसी बात को लेकर के मतलब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की बात नहीं करें। तू मैं वाली बात नहीं हो, तुम किसी बात को ये नहीं कि मैं तुमसे फैमिली मैटर को लेकर के बात, इस तरह के एहसास नहीं होने चाहिए। रिचिंग गरीबी अमीरी की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि तुम तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं अच्छे घराने से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो इन सारी बातों को दूरी पैदा करता है। ठीक है, मेड फॉर ईच अदर। अगर उसको इस कभी कभी आप बात करने में भी इस तरह की बातें आपस में होता है कि जब एक दूसरे से बहुत दिल की बात, आपसी बात होता है, बहुत अच्छा तरह से क्या करते हैं कि भगवान ने हम दोनों को सिर्फ हम ही दोनों के लिए बनाया गया है, तो मेड फॉर ईच अदर की भावना होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को पॉजिटिविटी लगे कि आपने बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड खो दिया है और आपको उसके बिना मन नहीं लग रहा है, आपका जीवन बर्बाद होने वाला लगता है कि चलो बहुत बड़ा चीज़ खो गया है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हमेशा उदासी छाई हुई है, ठीक है, लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया लाइफ में, अगर उसके बिना शायद हम आगे में कुछ नहीं कर पाए। उनके तरफ से पॉजिटिव वेव आती थी, मतलब हमें कुछ करने की जिज्ञासा जब पैदा होता था, एनर्जी महसूस होता था, तब भाई मेरे कॉन्टेक्ट रूल करके उसको वापस करना जरूरी है। क्योंकि हर तरफ अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, संकेत प्लस पॉइंट है, आपको मदद करती है या करता है, तो उस तरह को दोस्त को वापस आना, खोने से जो गलती करके खोए हो उस गलती को एहसास करिए, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट रूल अपना करके या किसी भी तरह रिलेशन अपने दोस्तों से मैसेज भिजवा के या किसी तरह का बात करने की अगर कोशिश करें तो जरूर बात करिए। मतलब एक्स को वापस लाने के लिए, या लड़का हो या लड़की हो, मैं इस बात लड़का लड़की पर नहीं, इस रिलेशंस के बात में कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की भावना एक दोनों पार्टनर के बीच में होती है, पॉजिटिविटी होती है, सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहता है, तो उस तरह की दोस्ती को, प्यार को वापस पाने के लिए कोशिश ही करना चाहिए। तब यहाँ नो कॉन्टेक्ट रूल अपनाना सही है। वह इसलिए सही है क्योंकि अगर इस तरह की रिलेशंस में वापस फिर आती है, एक दूसरे की गलती एहसास होती है, गलतियां हर किसी से होता है, गलती होना मानव का स्वभाव, ऐसा नहीं है कि किसी से मेरे से गलती नहीं होगा। मानव जीवन का एक स्वभाव है गलती होना। क्यों गलती इसलिए भी होता है कि मनुष्य का समय हर समय एक समान नहीं रहता है, बहुत सारे तनाव से गुजरना पड़ता है, कारण कुछ भी हो सकता है, तत्कालिक होता है, वर्तमान भी होता है, बीता हुआ पल भी होता है। इन सारी बातों को मनुष्य को रिलेट करता है, एहसास होता है। मनुष्य जीवन में हर घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी मौसम किसी की तरह समय बदलता है, उस तरफ समय के अनुसार मानसिक तनाव भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब है उस तनाव को, उस रिलेशंस में एक दूसरे के ऊपर होता है ना, जब अंदर से क्रोधित होता है, मूड खराब होता है, उसी वक्त अगर आपसे कोई कुछ कह दे तो झिझवा के बोलने की कोशिश करता है। मान लीजिए ऑफिस में किसी तरह की बात हो गई है, ठीक है, और उस फ्रस्ट्रेशन को आप कहीं नहीं निकाल पाए हैं, तो हो सके पार्टनर वो तो नहीं जान रहा, सामने वाला तो पार्टनर नहीं समझता कि इसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मूड खराब है। हो सके जिस तरह वो नॉर्मल रिलेशन में रहती है, हमेशा मजाकिया मूड में रहता है और उसी मजाकिया मूड में आपसे मजाक कर ले, तो ठीक उसी तरह फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा एकाएक जाग, तो सामने वाला को बहुत दिल से आहत होता है कि हमने तो कभी इस तरह का बिहेव नहीं किया, हम सब दिन इसको अच्छा से तरह से रिलेशंस को निभाए, अच्छी तरह से प्राथमिकता दिए, लेकिन मेरे ऊपर जज्बा रहा है, हमें नीचा दिखने की कोशिश कर रहा है, इनके नज़र मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ रिलेशन रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जब जहाँ इज्जत व सम्मान नहीं तो रहना बेकार है। तो कहने का मतलब है कोई भी बात कभी भी किसी रूप में आहत कर सकता है, कोई जरूरी कोई मापदंड नहीं है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नो कॉन्टेक्ट रूल का कोई मापदंड नहीं है, कोई तराजू नहीं है, कोई टाइम सीमा नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशंस कैसी थी, आपका पार्टनर कैसा था,
आपको एहसास होना चाहिए कि इस तरह थोड़ा सा दूरी पैदा करने से हो सके इस तरह का एहसास हो। और इस तरह के दोनों का अगर एहसास जैसे आपको एहसास हो रही है तो एकदम स्वाभाविक है कि सामने वाला को भी एहसास होता होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला पार्टनर के मन में आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाली बात होगी, ठीक है, कि आपको केवल हम यूज कर रहे हैं, दिखावटी प्यार होगा, वास्तविकता से दूर होगा, तो आप कितना भी नो कॉन्टेक्ट रूल अपना लीजिए, कितना भी कोशिश कीजिए, उसको मैसेज भेजवाइए या बात करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं आएगी। तो कहने का मतलब इस तरह की बात को लेकर के अपने आप को भी समेटने की जरूरत है। मैंने कहा अगर अच्छी है तो सारा नियम सही है, लेकिन अब आते हैं कि गलत का है, नो कॉन्टेक्ट करना सही है या गलत। गलत किस रूप में होगा? गलत उस रूप में होता है कि मान लीजिए आप अपने तरफ से अपना एफर्ट जो 100% दिया किसी भी पार्टनर के प्रति, अपना लवर हो, लड़का हो या लड़की हो, अपने रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से टाइमिंग दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से गलती नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि गलती, छोटी मोटी गलती को भी आप नज़रअंदाज करते हो ना। छोटी मोटी गलती जैसे बिहेवियर के रूप में होता है, कोई लड़का जैसे सिगरेट पीने की आदत हो तो वो तो लड़की की नज़र में पूरा किसी की दुनिया की नज़र में गलत होता है। लेकिन थोड़ा सा स्मोकिंग करने की बात हो, कभी कभी ड्रिंक करने की बात हो, ठीक है, या टाइम को थोड़ा आलसीपना हो, मतलब किसी भी रूप में, या थोड़ा हमारा झूठ बोलता हो, तो कहने का मतलब है लड़का हो या लड़की हो, मैं रिलेशंस में बात कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब है इस तरह की छोटी मोटी गलती को माफ कर रहा है। पार्टनर आपके सामने वाला पार्टनर पर नजरअंदाज कर रहा है, माफ दे कर रहा है, फिर भी आपसे दोस्ती बनाए हुए है, ठीक है, माफ कर रहा है, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, रिलेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है? तो अगर ये माफ कर रहा है तो उसकी मजबूरी रही होगी, वो हमको छोड़ के नहीं जाना चाहती या चाहता है, उसका प्रेम करना मेरे से मजबूरी है, मेरे जैसा स्मार्ट लड़का या लड़की मिल ही नहीं सकता उसको, ठीक है। मैं कितना भी एटीट्यूड दिखा दूँ, कितना भी कुछ बोल दूँ, कितना भी बड़ा कंडीशन ला दूँ, वो आपको मानने के लिए तैयार हो जाएगा, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको चाहना मेरी मजबूरी है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस तरह की भावना पाल करके, ठीक है, और मान लीजिए इस तरह की भावना यूज करने की भावना उसके मन में कि जितना दिन चलो ठीक है, इससे रिलेशन से जितना यूज करना है कर लो। अगर इस तरह की मानसिकता लेकर के सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को ढो रहा हो, ठीक है, और ब्रेकअप हो गया, तो कहने का मतलब आप 100% दे रहे थे, सामने वाला फ्रेंड आपको उसी एवज में, उसी रिलेशंस को निभाने के लिए आप 100 दे रहे थे, वहाँ 30% दे रहा था, ना आपका वहाँ रिस्पेक्ट हो रहा था, ना बात की इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। आप क्या कर रहे हो, उस बात की प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। आप उसके नज़र में कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, वो आपका वैल्यू उतना ही सोचता था कि वो बेकार है। तो कहने का मतलब आप रिलेशंस को प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे, आप रिलेशंस को निभा रहे थे, लेकिन सामने वाला रिलेशंस को झेल रहा था, मजबूरी से झेल रहा था, दिखावटी कर रहा था, आपका रिलेशन, आपके साथ रिलेशन नाम मात्र किए हुए था, ठीक है। तब अगर मान लीजिए आप 110% दे रहे हैं, कोई 20% 30% दे के रिलेशन से निभा रहा है, उस तरह के लड़के या लड़कियां से ब्रेकअप हो जाए और आप उसके बारे में नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई मेरे भगवान ही आपका मालिक। आप ऐसे फ्रेंड से नो कॉन्टेक्ट रूल तो दूर दूर तक वास्ता रखना छोड़ दीजिए, और ये मनाइए कि इस तरह का सोच वाली लड़का या लड़की आपके जीवन में नहीं आए। आप नो कॉन्टेक्ट रूल तो छोड़ ही दीजिए, उससे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह की एहसास होना जरूरी है कि इतने दिनों में न हमको समझा, न वैल्यू दिया, न इम्पोर्टेंस दिया, न सच बोला, न बराबरी बराबर समझता है, न रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देता है, न हमें वैल्यू देता है, हमारी न सम्मान देता है, हमारी बेइज्जती करता है। तब उस तरह के रिलेशंस को आप फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर लो जिसका कोई लाइफ ही नहीं है। कहने का मतलब नो कॉन्टेक्ट वो करता है जो लगता है कि सब कुछ से अच्छा हो, एक छोटी मोटी मेरी गलती के कारण वो रिलेशन टूटा है, तो आपकी अधिकार बनता है उस पार्टनर को मनाए,
कि मेरे जीवन में आए, इससे अच्छा पार्टनर या लवर या लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता, मिल सकता। इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को लाइफ पार्टनर बनाना है। मगर मान लीजिए कि आपके प्यार में पंख, मतलब पॉजिटिव पंख के रूप में सपोर्ट कर रही है, उड़ने में मदद कर रहा है या कर रही है, जीवन में बहुत गोल की ओर आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको फोर्सली किसी तरह की आपके शोषण नहीं कर रहा है, प्यार के नाम में आपकी नज़दीकी पर नहीं ला रहा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब प्यार के नाम में यूज करने वाली बात नहीं हो रहा है। प्यार के नाम में ज़्यादातर एक करीब आने की कोशिश करता है, यूज करने की कोशिश करता है, मतलब निकालने की कोशिश करता है, मतलब निकल गया जाओ मार में, कहाँ हो तुम, कौन हो, दूरी पैदा करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब आपकी निजी जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे। तो उस तरह की भावना वाला लड़का या लड़की ढूंढी जाए तो उसको तो बनाइए, जरूर बनाइए, क्योंकि वह कमी खलेगी, जिंदगी भर खलेगी। वह इस तरह की एहसास आपको हमेशा होती रहेगी। अगर आप इस तरह की कोशिश में बहुत पॉजिटिविटी को आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत मन से कर रहे हैं, आप लाख कोशिश करने के बाद आ जाती तो बहुत अच्छी, नहीं भी आती है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसकी निजी जिंदगी है, उसके तरफ बर्बाद करने से अच्छा आप इतना इस चीज़ को समझिए कि मैंने अपनी तरफ से 100% था, 100% नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने फॉलो किया। उसके बाद भी एक्स को ब्रेकअप से बात को भूल कर मेरे पास नहीं आई, तो हो सके उसकी पर्सनल इच्छा हो, कारण कुछ भी हो सकता है, हो सके उसका कोई पार्टनर लाइफ में कोई दूसरा लड़का आ गया हो, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया देता हो उसको, या आर्थिक रूप से मदद हो, या बहुत अच्छा भविष्य की ओर सोच रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है। आप उसके अधिकार में अपना अधिकार नहीं देख सकते, आप सिर्फ अपनी इच्छा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कर सकते हैं, उससे उसको नज़दीकी आने की रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं, फोर्सली नहीं कर सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते। अगर इस तरह करने के बाद अगर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, नो कॉन्टैक्ट सही है, करना एकदम सही है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता है। आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपको पर्सनली शांति मिलेगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगा, आगे कुछ करने की योजनाएं मन में तैयार होगा, मन शांत रहेगा, मस्तिष्क आपकी काम करेगा, ठीक है, आपकी नेचर में बदलाव आएगा कि ये सिर्फ धोखा ही होता है प्यार में, बहुत सारी बातें कुछ समझ में आ जाएगा जीवन में। तो क्या होगा कि आपकी अपनी प्लानिंग लाइफ का गोल पता चलेगा। लेकिन अगर आप 110% दे रहे हो, सामने वाला नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी अपनी लाइफ है, उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ के ऊपर गर्व करिए, ठीक है। आप अपने आप को जरूर सोचिए कि हो सके समय से पहले मेरे जीवन में इस तरह का बदलाव हुआ, अच्छा हुआ, नहीं तो हो सके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, हो सके मान लीजिए आपकी लाइफ पार्टनर के रूप में उससे शादी हो जाती, फिर आने वाला समय में इस तरह की गलती होती तो तब क्या होता, नहीं देखते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं लव मैरिज जो कर लेता है, शादीशुदा होने के बाद भी, एक बार बच्चा होने के बाद भी छोड़ के चला जाता है, किसी तीसरे से अटैचमेंट हो जाता है। दुनिया में बहुत तरह की घटनाएं होती है, तो घटना कहाँ से देखने को सुनने को मिलता है, यही सब कर कोई ना कोई कारण रहा होगा, ठीक है। जबरदस्ती रिलेशंस निभाने वाला बात लेकर के होता है। तो कहने का मतलब है कि हम यही कह रहे हैं कि आप अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, सही है, सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाला सही, पार्टनर भी सही था, आपके अनुसार ही 100% जैसे आप थे वो थे, 100% एक दूसरे को समझते थे। लेकिन या तो उसकी गलती हो या आपकी गलती हो, किसी की गलती की वजह से, गलतफहमी की वजह से, छोटी मोटी गलतफहमी मतलब ये कि आपके बारे में चाहे उसके बारे में कोई किसी को कान मार दिया कि तुमको पता नहीं है, तुम जिसके पीछे जान दे रहे हो वो किसी और से अटैचमेंट है। होता ना कि कोई पवित्र रिश्ता आपस में अच्छा रहता ना तो समाज को खलता है, लड़का लड़कियों को खलता है, लड़की सहेली को खलेगा या दोस्त को खलता है, दोनों एक दूसरे में होता है, सोचता है कि इसको अच्छा रिलेशन को कैसे तोड़ा जाए। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ समाज में फैलता है, आपके रिलेशंस के बारे में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कह करके उस रिश्ता को तोड़ने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब हो सके आप अपने अच्छी तरह से रिलेशंस को टाइम दे रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी के कारण
आप किसी के बहकाव, किसी के बात में आके बहक गए, बहकावे में आकर अपने रिलेशन पर दाग करने लगे, दागी समझने लगे, ठीक है, तो झगड़ा करने लगे, दबाव बनाने लगे, उसी बीच में किसी तरह तू मैं होने की बात का होकर के ब्रेकअप हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह की छोटी मोटी बात, छोटी मोटी ही कहा जाए, क्योंकि आपको दोनों के रिलेशन बहुत अच्छी चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग थी, समझदारी थी, लेकिन गलतफहमी के कारण या कोई भी छोटी मोटी घटना के कारण ब्रेकअप हो गया, तो आप नो कॉन्टेक्ट रूल को अगर करके उसको वापस करने की कोशिश करें तो कोई गलती नहीं, यह सही है। इसलिए मैंने कहा कि नो कॉन्टेक्ट रूल करना सही है या गलत, तो यहाँ आपकी करना सही है, क्योंकि आप एक अच्छे पार्टनर के रूप में तलाश कर रहे हैं, जिसको दोस्ती बनाने में बहुत सारा टाइम दे चुके हो, बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है, जो लाइफ में टाइम दोबारा आता नहीं, हर लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो इस रूप में बर्बाद होता है, और इसी चीज़ को आप बार बार हमेशा करोगे, ठीक है, हर किसी दूसरे तीसरे को दोस्त बनाओगे, फिर 2 साल के बाद पता चला छोड़ के चले गए, तो ये जीवन भर इसी तरह निरंतर करते रहेगा, तो लाइफ का और भी बहुत सारा काम है करने के लिए। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि नो कॉन्टेक्ट रूल कर तब और तभी करें जब आपको लगे कि हमें करना चाहिए, तब करना चाहिए जब आप सारी आकलन, जो ब्रेकअप, जो टाइमिंग मिलता है उस ब्रेकअप के दिन में अपने आप को नशा करने से पहले, अपने आप को सिगरेट पीने से ज़्यादा, अपने आप को बर्बाद करने से पहले इस चीज़ को जरा पॉजिटिव रूप में मंथन करिए कि कहाँ गलती थी, किसकी गलती थी, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, आकलन करने के बाद, और इस चीज़ को में समझना चाहिए, अपने आप को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए किसी की याद में आप नशा कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सोचते हो ना कि दूसरे को दुखी होगा, नहीं मेरे भाई, दुखी नहीं होगा। दुखी कब होगा? जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, जो आप में सच्चा, जैसे आप करते थे वह करती थी, उसको तकलीफ होगा कि मेरे चलते अपने आप को बर्बाद कर रहा है, आपके प्रति दिल में हमदर्दी होगा, रिलेशंस को अच्छा समझता होगा, तब अपने आप को अगर आप नशा करते हो या किसी तरह गलत करने की कोशिश करते हो, तब सामने वाला को एहसास होगा। लेकिन अगर वो सामने वाला रिलेशंस को चीट करके आगे छोड़ के चला गया, आपके नाम मात्र रिलेशंस था, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही थी, तो उसको तकलीफ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ आप अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप इतनी अच्छा इंपॉर्टेंट लाइफ को आप अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये करने से क्या जरूरत है? आप अच्छी तरह से, आप खुद समझदार हो, दुनियादारी देखते हो, आपके पास मोबाइल है, दुनिया समझने के लिए सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के तरीके हैं, रास्ते हैं, सिवाय नशा के। आपकी जो पॉजिटिविटी है, कुछ टाइम बिताइए, इधर उधर जाइए, जिम जाइए, गाना सुनिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फिर लाइफ को मूव ऑन करके अपने गोल को प्राप्त करिए, जीवन बहुत अच्छा करिए, ताकि कहने का मतलब एक समय ऐसा भी आवे कि जो आपको छोड़ के गया उसको गलती का भी एहसास हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मैंने अच्छे लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया। इस चीज़ को एहसास दिलाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तब और तभी होगा जब आप अच्छा करोगे। लेकिन यहीं थोड़ी सी गलतियां बहुत करते हैं, क्या कि उसके नाम को लेकर के अपने पी पा के, दारू पी के बर्बाद करके अपने लाइफ को बर्बाद कर देते। तो कहने का मतलब इस तरह लाइफ बर्बाद कर लेता है, वो चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते, तो वह सामने वाला पता चल जाता है कि जो पहले कितना अच्छा था उससे भी तो बर्बाद हो चुका है, खुद नशेड़ी बन चुका है, गजड़ी बन चुका है, कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, बाप के पैसा में ऐश कर रहा है। तो कहने का मतलब है आपको इस कदर बर्बाद मत करो किसी के पीछे कि अगर सामने वाला लौट के भी आना चाहे तो आ नहीं सके। रास्ता वे बनना चाहिए, उस तरह की पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, ताकि आपको एहसास हो, सामने वाला को अगर गलती एहसास तो तुरंत आवे, उसको आने में दिक्कत नहीं हो और उस रिलेशन को आगे बढ़ा। तो इसलिए मैंने कहा कि करना सही या गलत, तो इस बात की बात है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए, ये तो हो गया कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है, ये तो कहावत है। तो इसलिए कहावत है कि मान लीजिए कोई आपके बारे में बहुत आप अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत कर रहा है, तो जो गलत किया वो हो गया, उसकी बात को लेकर के आप अपने आप को बड़ी करने की जरूरत क्या है?
क्योंकि आप दिल से रिलेशन रखे थे, वो मतलब कि रिलेशन नहीं बनता था। आप सच बात बोलते थे, वो सामने वाला झूठ बात बोलते थे। आप हर बात को रियल दृष्टिकोण से देखते थे, वह दिखावटी तरह से बात समझते थे। आप उसकी कोई भी चाहत की बात को आप दिल से करते थे तो वो लगता था कि बस रिझाने के लिए हमको बात फिल्मी डायलॉग बोले जा रहा है। तो यहाँ समझने और समझाने की कोशिश है। आपकी वास्तविक बात को फिल्मी बातों की तरह ले, वास्तविकता को अहमियत नहीं दे, आपके रिलेशंस को फेक समझे, दिखावटी समझे, ठीक है, और सिर्फ अपने मकसद के पीछे भागे, अपनी यूज की बात के पीछे भागे और कहीं तीसरी जगह नजर गड़ा के रखे, ठीक है। तो इस तरह की बात को लेकर के एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए निर्णय कि हाँ भाई करना जरूरी है इसके साथ नो कॉन्ट्रैक्ट या नहीं है। जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में आने के बाद भी हमें कोई तरह की प्रोग्रेस नहीं होगा, इसके आने से गलती ही गलती है, अब तक हम इतना झेल चुके हैं, आगे भी हमें झेलना पड़ेगा, ठीक है, वो ठीक मेरे साथ इसी तरह बिहेव करेगी, मुझे ना इज्जत देगी, ना सम्मान देगी, ना मुझे प्राथमिकता देगी, ना मेरे को समझती है, सिर्फ मेरे को यूज करती है, आप क्यों करोगे वो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल? क्या जरूरी है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल? मत करो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। क्यों करेंगे हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भाई? हमें नहीं चाहिए वैसी फ्रेंड। अगर ब्रेकअप हो गई तो ब्रेकअप रहने दो, हमें मूव ऑन करनी है, लाइफ को आगे बढ़ानी है। लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, आप अच्छे करोगे तो बहुत सारे रिलेशंस आएंगे, अच्छी तरह दोस्ती बनेगी। आप किसी जॉब में अच्छी तरह से बनो, अच्छे अपने करियर में अच्छे करो तो वहाँ भी आपकी पार्टनर बन सकती है। लाइफ पार्टनर कभी भी कहीं भी, जब आप अच्छे रहोगे तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, जब आप खराब रहोगे तो भगवान उसी तरह की दोस्ती करवाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ करने का उद्देश्य होता है, हर कार्य करने का उद्देश्य होता है, मकसद होता है, उसका रूट होता है। आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूट फॉलो कर रहे हो तो करने से पहले तो आपको एकदम सोचना ही चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना फ़ायदा है या नहीं है, अगर फ़ायदा है तो कहाँ तक है। इन सारी बातों को आकलन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना सोचे समझे अगर कीजिएगा तो फिर आपकी बात वही बर्बादी होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए बिस्कुट में पानी को बिस्किट में डुबाने से गल जाता है, ठीक उसी तरह कोई हार्ड लोहा या प्लास्टिक पानी में डुबाते हैं तो ठीक उसी तरह निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई, आपको रिजल्ट वास्तविकता पता होना चाहिए कि हम बिस्किट को पानी में डुबा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, और कोई हार्ड लकड़ी या प्लास्टिक पानी में डुबाने से उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई या दोस्तों कि जिस पार्टनर के प्रति या लड़का हो या लड़की, आप अपने एक्स पार्टनर को लाइफ में पुनः वापस आने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो रोल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कहाँ तक सही है। पीछे की समरी में देखिए, बीते हुए पल को याद करिए, एक तरह से कंक्लूजन निकालिए, उसके रिश्ता में हमें कहाँ तक सच्चाई थी, क्या था, नहीं था, करना जायज है या नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर सब कुछ हाँ में नजर आता हो, सब कुछ अच्छा दिख रहा हो और उसको वापस आने से किसी तरह की गलती नहीं होगी, कोई अफसोस नहीं होगा, कल के डेट में ये नहीं होगा बेकार हम इसको वापस ले, इस तरह की भावना अगर नहीं होगी, कभी इस तरह का सवाल मन में आपका नहीं होगा कि हम बेकार इसको वापस अपनी लाइफ में लाए, तब नो कॉन्ट्रैक्ट करिएगा। अगर इन सारी बातों को करने के बाद, पहले रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव होता था, झगड़ा होता था, बीच बीच में हर तरह की बातें होती थी, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर किसी तरह का नो कॉन्टैक्ट रूल करके फिर ले आए, फिर उसी तरह कुछ दिन बाद आपसे प्यार रहा, ठीक है, इन सारी बातों को देख के हुआ, फिर पता चला कि फिर अपने आप को अफसोस करो कि यार इससे अच्छा तो इसका आना भी ठीक बेकार हो गया, बेकार हम इसको लाइफ में लेके आए। ये कब होता है? ये अरेंज मैरिज की सब शादी होती है ना, तो पति पत्नी की झगड़ा में अक्सर ये सुनने को मिलता है, जानते क्या कहेगा, मेरा किस्मत खराब था आपके साथ शादी हो गई, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि वही रिलेशन कहीं एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा। इस पर कोई अलग टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है अफसोस करता है आदमी, बोलता है। तो इसी तरह की बात, ये अफसोस करने वाली बात नहीं है, अपने आप को वहाँ कोसने वाली बात नहीं है। कल की डेट में ये नहीं कि तुम्हारे चलते ही लाइफ में हम आए,
तुम ही गिड़गिड़ा रहे थे मुझे वापस करने के लिए, हम पीछे तुम्हारा नहीं पड़े थे, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। लो भाई, कल 2% गिरे था, 4% गिरोगे नीचे। हम कहाँ तुमको पीछे किए थे, तुम ही तो मेरे पीछे आ रहे थे, तुम ही तो मुझे फॉलो किया, तुम ही तो फिर ब्रेकअप होने के बाद मेरा पीछे करवाया, दोस्तों से बात करा करा के माफ़ी मांगी, कितनी सॉरी कहा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं जाऊँगा, इस तरह की बातें कहा तुम पे, तब तरस आके तुम पे हम फिर वापस आए तुम्हारे पास ले गए। यार इस तरह गिरा के इस तरह नीचे होके प्यार करना ठीक है मेरे भाई? नहीं 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 नहीं, बराबरी रिलेशनशिप में रखिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। प्यार का मतलब क्या, तो गिराना थोड़ा ही ना होता है, इज्जत होता है, सम्मान होता है। प्यार का मतलब ये होता है हम तो हम, तुम तो तुम। कहने का मतलब जैसे आप हो वैसे मैं हूं, कम नहीं होना चाहिए। आप अपने जगह आप अच्छे हो तो मैं भी अपने जगह अच्छा हूं, तुम्हारी बात सही है तो मेरी बात भी सही है। ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, दोनों को फ्रीडम है। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आप खुश नहीं हो तो आप अपना जीवन, आपकी लाइफ है, आपको लगता है कि हमें छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, कहीं जा सकते हो, आपकी मन, ठीक है। तब लगेगा कि नहीं भाई मेरे, एक दूसरे को कमजोरी नहीं होना चाहिए, गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तब तब होगा, तब रिलेशन चलेगा। सामने वाला कि ये करनी चाहिए, इसको छोड़ भी के चले जाएंगे तो हमको एक बार भी याद नहीं करेगा, तो कदम आगे बढ़ाने से सोचेगा, उस तरह धमकी देने से भी बचेगा लोग। अगर बोल भी दे तो कभी इस बात को भी एहसास दे कि बिना मतलब का धमकी मत दिया करो मुझे इस तरह की बातों लेकर, हमें अच्छा नहीं है। रिलेशन से समझती हो तो ठीक है, रिलेशन को दोस्ती बनाओ, आगे बढ़ो, अपना जीवन, बहुत सारी बातें हैं, काम करो, पढ़ो लिखो यार। क्या ये सब नाराजगी वाली बात को लेकर के टाइम बर्बाद करना, रूठना मनाना कब तक होगा? समय बीतते जाता है, साल नहीं आती है, कुछ तो करना है। हम दोनों की सिवा औरों तो कुछ करना है, इससे बेटर लाइफ जीना है तो लाइफ पार्टनर अगर एक दूसरे को बनना है या बनाना है, बहुत सारी बातें करनी है। तो कहने का मतलब है थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे के चलते हमने आई है या आया है, तुम ही बुलाए हो तब हम आए हैं। कभी एक दूसरे को एहसास नहीं दिलाए तब नो कॉन्टेक्ट रूल सही है। दोनों की अगर मान लीजिए आ जाती है, बात होती है, तो एक दूसरे को दोनों सॉरी कहने का हक होना चाहिए कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है। सामने वाला भी पार्टनर को एहसास होना चाहिए, नहीं तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी कुछ गलती थी, चलो ठीक है, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी बात, छोटी मोटी बात को लेकर के इस तरह की बात हो गई, शायद अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को भूल करके रिलेशन को आगे बढ़ाना होगा। चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो अपने अपनी लाइफ की गोल है उसको प्राप्त करते हैं और आगे एक मिसाल के तौर पे खम्मा गाड़ते हैं, फुट्टा गाड़ते हैं, समाज में दिखाते हैं कि प्यार करने वाले भी लोग सक्सेस होते हैं। तो आपकी पहचान बनेगी, दोस्तों के बीच पहचान बनेगी, वाह क्या रिलेशन था, क्या दोस्ती थी, प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी किया, खुट्टा भी गाड़ा, लाइफ की सक्सेस भी करी, समाज को एक उदाहरण के रूप में भी बन के दिखाया। पढ़ते पढ़ते लव शायद लाइफ में सक्सेस हुआ और लव मैरिज करके एक गार्जियन को भी एक तैयार कर लिया कि हम मेरे पार्टनर हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। जाहिर है एक अच्छे पोस्ट में नौकरी लगेगी तो आप अगर इच्छा जाहिर करोगे तो गार्जियन हंसी खुशी कहेगा चलो जैसी आपकी इच्छा बेटा या बेटी, आप जैसे जो करोगे अच्छे ही करोगे, आप समाज की मिसाल के तौर पे हो, तो वहाँ आपकी पूरी समाज आपकी इज्जत व सम्मान करेगा, आपकी गार्जियन भी सपोर्ट करेगा। तो कब, जब सब कुछ सही हो तब नो कॉन्टेक्ट रूल सही है। गलत कब, जब एक रिलेशन 30%, एक रिलेशन 100%, इतनी दूरी हो रिलेशन, तब नो कॉन्टेक्ट रूल सही नहीं। कब गलत कब सही, इस बात को समझ गए। और दूसरी बात ये भी है, अगर मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट रूल आपने सोच लिया है, अपना ले, तो करने का उसका क्या क्या तरीका है। कि सबसे पहली बात है कि जो भी आप अगर नो कॉन्टेक्ट रूल, एक पहली बात ये दिमाग में रखिए कि कोई टारगेट नियम नहीं है, 30 दिन ही करना है, 60 दिन ही करना है, ठीक है।
ये कोई नियम शर्त पक्का शर्त नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशन कैसी थी, कैसा चल रहा था, किस तरह आप फॉलो करोगे। तो अगर कर रहे हैं तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 दिन किए, फ़ोन केवल नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चैटिंग कर, नहीं, नो कॉन्टेक्ट मतलब हर चीज़ को आप धीरे धीरे ब्लॉक करिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अपने आप को दूसरे रूप में लाइफ में जाने की कोशिश करिए। सामने वाला को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे चलते अपने आप को बर्बाद कर रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो गोल हैं, जो कि या तो कभी जिम से जिम जाइए, ठीक है, टहलने जाइए, कहीं टूर पे जाइए, इन सारी बातों को जरा गौर करना होगा। और अपना ये नो कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं है कि किसी तरह टिक मार रहे हैं कैलेंडर में जाके, यार आज तो 15 दिन हो गया, अभी 15 दिन और है और वापस आएगी, अब मुझे और करना है कि अब मतलब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ कैलेंडर की ओर देख रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। तो भाई मेरे ये कॉन्टेक्ट टूल नहीं होगा। कॉन्टेक्ट टूल मतलब कॉन्टेक्ट टूल, हाँ हमने किया, उसको छोड़ दिया, उससे दूरी बना के रखा है, टाइम बीत रहा है। दूसरी बात कि जो भी आप कर रहे हैं दिल से करना होगा, अपने आप में पॉजिटिविटी रखना होगा, संतोष रखना होगा। अब दूसरी बात, नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 6 महीना से पड़े हुए हैं, फिर भी आस लगा कि अब 6 महीना हो गए दोस्ती करना है, उतना भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत है, कितनी भी अच्छी पार्टनर है, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक देख सकते हैं। अगर उसके बीच में अगर इस तरह की बात, रिलेशंस में ब्रेकअप के बाद एक्स फ्रेंड वापस नहीं आती है, तो आपको खुद ब खुद उसी रूट को चुनना होगा, एक रूट में आगे बढ़ना होगा। अगर आती तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने जो प्रयोग किया वो सफल हो गए। ये कब करना है तो आप जो भली बात समझ चुके हैं, लेकिन अगर किए हैं तो कितनी दिन तक कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल तक किसी के समय पीछे बर्बाद कर। लाइफ भी इतना भी समय बेकार नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी की लाइफ में इतना बेकार लाइफ नहीं होता कि किसी को 1 2 साल पीछा करिए, उसको वेट करिए, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। अगर इस तरह की बात करने को वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो बस तू नहीं तो कोई और सही आएगा लाइफ में, दूसरी पार्टनर हो सके उससे अच्छा बेटर है जीवन में आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी कर रहे हैं पॉजिटिविटी के रूप में करना होगा आपको, ठीक है, ठीक है। और स्वयं को पहचानने के वजह अपने आप को ध्यान देना होगा, मेरी है बैड हैबिट क्या है, गुड हैबिट क्या है, हमने क्या क्या गलती करी है, हमें जो नहीं करनी चाहिए। आपको इस चीज़ को गौर करना होगा कि शायद पार्टनर के पीछे हमने दोस्तों को टाइम देना बंद कर दिया था, उसको रिकवर करने की कोशिश करनी होगी। अपने प्यार के पीछे अपने रिलेशन, मम्मी पापा भाई बहन को भी प्राथमिकता से कम कर दिए, उसको वापस करनी होगी। वाइफ में रिलेशन महत्ता देनी होगी, दोस्तों से साथ टाइम स्पेंड करनी होगी। दोस्त मजाक उड़ाएंगे लेकिन फिर उनकी बात को कमेंट के रूप में लेना होगा, मजाकिया रूप में लेना होगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद में एग्रेसिव होकर लड़ाई करनी है, फिर रिलेशन खराब कर देनी है, नहीं। दोस्त है, उसका तो हक बनता है, आपको कमेंट करेगा ही करेगा। वो इसलिए करेगा कि क्योंकि आपकी उस दोस्ती के कारण आप अपने दोस्त को दोस्त नहीं समझे, सिर्फ प्यार और प्यार के पीछे भागते रहे। जाहिर है कल के डेट में ब्रेकअप होगा तो छोड़ के गई है तो आपको कमेंट पास करेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं कि उसको एग्रेसिव में उसको गाली गलौज कर देते हैं, मारपीट कर ले, नहीं। आप उसको हंसी मजाक में लीजिए, यार छोड़ के गई तो क्या है, और किसी को देख लेंगे, और किसी से दोस्ती कर लेंगे। सबसे पहले यार सबसे पहले मेरे भाई तुम लोग माफ करो यार, तुम लोग तो ऑलरेडी टेंशन है को छोड़ के गई है, तुम लोग साली इस तरह बात करोगे, तुम हमें कमेंट कर करके हमारा दिमाग खराब करोगे तो कैसे होगा। तो दोस्त गला लगाएगा, चलो तुम तो कम से कम मेरे साथ दो मेरे भाई। तो इस तरह की दोस्ती बनाइए, हंसी मजाक कीजिए, फिल्म देखिए, एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, फिर पुनः वापस लाइफ को वापस ट्रैक पर लाके स्पीड बढ़ाइए, ठीक दोस्तों। तो यही सब प्यार की बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें जीवन में। तो समरी में यही हम कहेंगे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप भली भांति समझ चुके हैं।
तो इस सिंपल बात उदाहरण के रूप में कि कहने का मतलब ये है कि जब आम का फल रोपेंगे तो आम मिलेगा, बैर का फल रोपेंगे तो बैर मिलेगा। तो कहने का मतलब वह दोनों कॉन्टेक्ट रूल करने का मतलब यही होता है कि जो हम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्या वह आम रूपी पौधा है, क्या जीवन में मुझे मिठास दे सकता है, क्या जीवन में मेरे सिवा औरों को मिठास भर सकता है। मेरे आम का मतलब यही होता है ना कि फलों में पीली होता है, जो भी खाता है उसको संतुष्ट होता है, सबको अच्छा लगता है। तो मतलब आपकी से दोस्ती हुई है, नो कॉन्टेक्ट रोल कर उसको दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, पार्टनर बनेगी, हो सके भविष्य में लाइफ पार्टनर होगी। तो क्या वह लाइफ पार्टनर औरों को खुश करेगी कि नहीं करेगी, आपके बिहेव के अनुसार, आपकी संस्कार के अनुसार सब परिवार में किसी को अहमियत देगा कि नहीं देगा, इज्जत करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, आपके साथ उसका भविष्य अच्छा है या नहीं है। इन सारी बातों को आकलन करके ही ना कॉन्टेक्ट करना होगा, प्यार को आगे बढ़ाना होगा, प्यार को नाम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा अगर सब कुछ अच्छा हो, ऑल इज वेल हो, सब कुछ गुड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एकदम गलत। गलत तो गलत कब गलत, जब आप 100 दे रहे हैं कोई 30 दे रहा है, बराबरी नहीं है, किसी तरह की सम्मान नहीं है, ढोने वाली बात हो रही है, नाम मात्र प्रेम है, उसका कहीं और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है, ठीक है, कभी भी छोड़ के जा सकती है। उसके मन में एहसास है कि हमको गलतफहमी ये है कि आप उसका टट्टू बन चुके हो, जितनी भी बार डांटता है, जितनी कंडीशन लाता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, जो जो कहता है वो सब एक्सेप्ट कर लेते हो, उससे मिलो वो भी मान लेते हैं, उससे वहाँ मत जाओ वो भी मान लेते हैं, उससे दोस्ती नहीं करो वो भी मान लेते हैं। कहने का मतलब इस तरह की बात अगर दबाव में झेल रहे हैं, गिरगिरा के प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशंस की बात हो रही है, तो मेरे भाई नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो मत करो, उसको वापस पुनः मत लाओ। इस अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती समझ के मूव ऑन हो जाइए, मत अपनाइए कॉन्टेक्ट रूल और अपने आप को पॉजिटिव वे में जाके अपनी पहचान बनाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलती। जो भी टाइम आपका बीत चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, और जो भी आप खोए हैं वो खोने दीजिए। जीवन में हो सके कहाँ ये सोच के आपको आगे बढ़ना सके, बहुत बड़ी चीज़ हम खो चुके हैं, अब इस तरह की गलती हमें जीवन में नहीं करनी है, हमें बहुत कुछ अच्छा करना है। अगर आपको खुद की अपनी तरह से पार्टनर मिल जाए, आपकी बराबरी की पार्टनर मिल जाए, आपको समझने वाली पार्टनर मिल जाए, आपको इज्जत सम्मान देने वाली पार्टनर मिल जाए, ठीक है, 100% एक दूसरे को समझने, सोच विचार सब कुछ सही मिल जाए, तो रिलेशंस को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ अगर आप नए हो मेरे भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे भाई, कमेंट किसी भी तरह करिए, सही गलत जो भी करोगे आप उस चीज़ को हम मानेंगे। कमेंट करेंगे तो हमें एहसास तो होगा कि मेरा भाई कुछ वीडियो सुनता है। और दूसरी बात, वीडियो जब भी सुनिए मेरे भाई टाइम को मत देखा करो, इतनी मिनट की वीडियो है, बकवास जो भी मान रहे, टाइम मत देखिए, दिल से सुनिए, अच्छा लगेगा, ठीक है मेरे भाई। टाइम तो यार टाइम क्या देखना है, कोई भी बात दिल से बातें बोल रहे हैं, एहसास की बातें बोल रहे हैं तो वो टाइम मत देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे।